जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। अगर आपको अपनी आज़ादी प्यारी है, मैं हिस्ट्री को नॉवेल में कन्वर्ट करना और फिक्शन में कन्वर्ट करना ये अपने आप में एक चैलेंज है। अब मैं इसलिए कि मुझे खुद एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश थी जहां मैं अपने आप को अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकूं, और पीएम युवा मेरे लिए बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था। जिंदगी जिनके तसव्वुर से जिला पाती थी, जिंदगी जिनके तसव्वुर से जिला पाती थी, हाय क्या लोग थे जो दामी अजल में आए। गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सलाम, आप जो भी आप अपने आप को जिससे कनेक्ट कर सके। मैं निसार अहमद, रिसर्च स्कॉलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम मुजाहिदे आज़ादी जाफर थानेसरी के ऊपर फिरंग का कैदी के नाम से मैंने नॉवेल तहरीर किया है। अब ये आप सवाल करेंगे कि मैं बिहार का रहने वाला, जिसकी तारीख इतनी पुरानी कि हिंदुस्तान की तारीख बिहार से शुरू होती है। आप एंशिएंट हिस्ट्री उठा करके देखें, फिर मेरे जहन में ये बात कैसे आई कि पैसे मुजाहिदे आज़ादी को, जिसका कनेक्शन या जो पंजाब के रहने वाले हैं, मैं उसको अपना हीरो बनाऊं। कल भी इस पे बहुत बात हुई और फिर मैं उस बात को रिपीट करता हूं कि कोई मुजाहिद, कोई देश का सिपाही किसी खास इलाके का, किसी खास खित्ते का या किसी खास शहर का नहीं होता, वो हम सब का होता है। और आपको ऐसा लगता है कि तारीख निगारी में और हिस्ट्री राइटिंग में अगर उसे दरकिनार कर दिया गया है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको मेन स्ट्रीम में लेकर के आए। हमारे जो 75 राइटर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उन सब का काम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आला है। वजह यह है कि उन सब ने अपने काम की तय पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने काम को यहाँ तक लेकर के आए हैं। लेकिन मैं अपने काम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 10 मिनट हमारे पास कम है, लेकिन एक अच्छे ओरिएंटर और एक अच्छे वक्ता की निशानी होती है कि वो कम टाइम पे अपनी पूरी बातों को कह दें, क्योंकि हमें बात करनी है और हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो हिस्ट्री राइटिंग और नॉवेल निगारी, मैं 1 मिनट पहले इसमें मैं बात कर लूंगा, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। ये बुनियादी तौर पर 2 अलग अलग चीजें हैं। आप हिस्ट्री लिख सकते हैं, आप नॉवेलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये कमाल की चीज है कि आप हिस्ट्री को आप नॉवेल में कन्वर्ट करते हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे यकीन है कि मेरे जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको वो सारी चीजें, वो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की होंगी, इसलिए कि जब आप लिखने बैठते हैं तो आपका जो प्राइमरी सोर्स होता है वो आपकी हिस्ट्री होती है, सेकेंडरी सोर्स भी आपकी हिस्ट्री होती है। उस हिस्ट्री को फिक्शन में कन्वर्ट करना और अपने ज़बान बयान के जरिए से, जुज़ियात निगारी के जरिए से और अपनी तहरीर के जरिए से उसको फिक्शन में कन्वर्ट करना, ये सबसे आला मजाक हो सकता है, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग और सोच हो सकती है। इसके लिए आपको तरबियत साजी की जरूरत होती है। मैं इससे पहले बता दूं कि इससे पहले मैंने कई स्टोरीज लिखी थी, कई कहानियां लिखी थी, लेकिन उस शॉर्ट स्टोरी को एक नॉवेल में कन्वर्ट करना मेरे लिए कितना मुश्किल था, ये मैं जानता हूं। कई पेजेस मैंने लिखे और लिखकर फाड़ दिया। वजह यह थी कि अगर कोई हिस्टोरियन देखेगा तो वो ये कहेगा कि ये तो मेरी चीज है, अगर कोई नॉवेलिस्ट देखेगा तो वो ये कहेगा कि ये तो मेरी चीज है। तो हिस्ट्री और नॉवेल के बीच की दूरी को, उसको पाटना और उसके साथ जस्टिफाई करना एक नॉवेलिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। इसके लिए मैंने
अपने कंटेम्प्रेरी राइटर्स को पढ़ा, और जो हमारे पुराने जो फिक्शन राइटर्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री के ऊपर बहुत काम किया है, मैंने उनको भी पढ़ा, और वहाँ से मैंने आइडिया लिया कि कैसे आप अपनी ज़बान और बयान के ज़रिए से अपनी ज़ोर कलम से हिस्ट्री को फिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यकीनन ये एक मुश्किल काम है, और मुझे यकीन है कि जब ये मेरी बुक ट्रांसलेट होकर आएगी, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि तर्जमे में वो बात नहीं आ पाती है जो असल मतन या असल सोच है जो आप पढ़ने के बाद जो आप अंदाज़ा करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर भाव है, जो चैलेंजेस हैं जिसको मैंने वहाँ पेश किया है, अगर आप पढ़ेंगे तो आप यकीनन समझेंगे कि हिस्ट्री को नॉवेल में कन्वर्ट करना और फिक्शन में कन्वर्ट करना ये अपने आप में एक चैलेंज है। अब मैं आता हूँ अपने एक्सपीरियंस पे। जब पीएम युवा का अनाउंसमेंट हुआ तो ये मेरे लिए बहुत ही सुनहरा मौका था, इसलिए कि मुझे खुद एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश थी जहां मैं अपने आप को अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकूं, और पीएम युवा मेरे लिए बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था। मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में अपना प्रपोजल तैयार किया और मैंने एनबीसी को भेजा, और फॉर्चुनेटली वो सिलेक्ट भी हो गया। उसके बाद सबसे पहला काम मेरा ये था कि मैं उनसे मुताल्लिक जितने सोर्सेज हैं, जितनी संग्रहालय में चीज़ें पड़ी हुई हैं, किताबों में हैं, या उनकी जो बायोग्राफी है, वहाँ से मैंने वो सारी चीज़ें इकट्ठी की। इसके अलावा मैंने पटना बिहार स्टेट का जो संग्रहालय है वहाँ से मैंने चीज़ें एकत्रित की, वेस्ट बंगाल का जो आर्काइव है वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई, और जामिया मिलिया इस्लामिया की लाइब्रेरी है वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें इकट्ठी की, और विकिपीडिया और इस तरह से कई सोर्सेज से मैंने जानकारी इकट्ठी की। और उसके बाद मैंने एक रफ पेज में उनकी जीवनी, उनकी पूरी ज़िंदगी तैयार की, उनकी पैदाइश से लेकर के काला पानी जाने तक, और बीच में जो उनको सजाएं दी गई, जो यातनाएं दी गई, जो एक शहीद को आमतौर से दी जाती हैं, और मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, इसलिए कि आप सबको पता है कि 1857 से पहले भी और 1857 के बाद भी हमारे जितने मुजाहिदीन थे, जितने फ्रीडम फाइटर थे, ऑलमोस्ट सबके साथ ये सिमिलरिटीज थी कि सबको पहले डराया जाता था, धमकाया जाता था, और उसके बाद फिर न माने तो काला पानी या फांसी की सजा दे दी जाती थी। हमारा हीरो जाफर थानेसरी अम्बाला का रहने वाला, जो मौजूदा कुरुक्षेत्र का इलाका कहलाता है, और पंजाब के बारे में तो आप जानते हैं, वैसे ही बहादुरों की सरजमीन रही है। तो हमारा हीरो या मेन कैरेक्टर आप कह सकते हैं जाफर थानेसरी, जिसे मैं हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूँगा, इसलिए कि हिस्ट्री और फिक्शन में जो एक बारीक फर्क होता है, जो अदबी लोग हैं, जो लिटरेरी लोग हैं, वो उसको पहचानते हैं, उसको जानते हैं। तो मैं इसे हिस्ट्री नहीं कहूँगा, बल्कि एक ऐसा नॉवेल जिसमें हिस्ट्री का अक्स है, जिसमें हिस्ट्री की परछाई है। मेरे नॉवेल का वो कैरेक्टर जाफर थानेसरी है। उसके अलावा अजीमाबाद जो एक अहम शहर था उस ज़माने में और फ्रीडम मूवमेंट के हवाले से जाना जाता था, वहाँ का पीर अली। इसके अलावा दिल्ली के बहुत सारे लोग, उस वक्त लाहौर के बहुत सारे लोग थे जो जाफर के साथ काम कर रहे थे। 1857 के बाद जब हमारे यहाँ एक बदअमनी फैल गई, लोगों को लगा कि हमारी आज़ादी अब हम वो जिसे हम अब हासिल नहीं कर सकते, ये बहुत दूर की चीज़ है। लेकिन ऐसे ज़माने में जाफर ने लोगों को इकट्ठा किया, और न सिर्फ इकट्ठा किया बल्कि उन्हें मोटिवेट किया, और ये कहा कि अगर हमें अपने वतन से प्यार है, अगर हमें अपने वतन से मोहब्बत है, तो जान माल तन मन धन सबकी कुर्बानी देनी होगी, और इसके हुसूल के लिए हम जितनी कोशिशें कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और जिसके बाद जाफर थानेसरी को पहले फांसी की सज़ा हुई, उसके बाद उसको कन्वर्ट करके लाइफ सेंटेंस में तब्दील कर दिया गया, और उन्हें लाहौर के जेल में, उसके बाद फिर बॉम्बे, और बॉम्बे के बाद उन्हें काला पानी भेज दिया गया, जहां उन्होंने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा। और आखिर ज़माने में जब वो बीमार हो गए थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे, तब उन्हें वहाँ से रिलीज़ किया, और वो अम्बाला फिर वापस आकर रहने लगे। उसी नॉवल में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो लीडिंग तो नहीं है, लेकिन आप उसे लीडिंग कैरेक्टर के सपोर्टिंग कैरेक्टर आप उसे कह सकते हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। लॉर्ड मेयो जो ज़माने का प्रधानमंत्री तस्वर किया जाता था उस ज़माने के अकॉर्डिंग, आप पढ़ेंगे पीर अली के बारे में, इसी तरह शेर अली के बारे में, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें ऐड की हैं। तो ओवरऑल इस हिस्ट्री को लिखना या हिस्टोरिकल नॉवेल लिखना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था, और मैंने कोशिश की कि मैं आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करूं और अपने टॉपिक के साथ पूरा इंसाफ कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि आप अगर ये नॉवेल पढ़ेंगे
तो आपको ये पसंद आएगा। और ख़ास तौर पर जो मैंने अपने नावल के हवाले से मैंने जुज़ियात उसमें ऐड किए हैं, जो ज़बान बयान मैंने इस्तेमाल किया है, उसमें जो मेरी लैंग्वेज है या लैंग्वेज स्किल है, मैंने उसमें पूरी तरह से अपने आप को झोंकने की कोशिश की है। आप यकीन जाने 8-8, 10-10 पेज लिखकर फिर मुझे लगता था कि यार इसमें हिस्ट्री ज़्यादा आ रही है, लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे कि हिस्ट्री, फिर मैंने उसको फाड़ दिया। एक राइटर के लिए उसकी तहरीर या उसकी राइटिंग जो होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो आप समझ सकते हैं, लेकिन उसको फाड़ना और दोबारा नए सिरे से लिखना आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है। ये मैंने किया और उसके बाद फिर जाकर के ये नॉवेल पक्का तैयार हुआ है। और नॉवेल के हवाले से एक और बात कही जाती है कि आप एक्चुअली जब किसी का एक्ट करते हैं, किसी की नकल करते हैं, तो आपको उस कैरेक्टर में खुद को डुबोना पड़ता है। मेरे पास या हम सब के पास 6 महीने थे। इन 6 महीनों में हमें कोर्स वर्क भी करना था, हमें रिसर्च भी करना था और नॉवेल भी तैयार करनी थी। आप यकीन माने कि 4.5 या 5 महीने मैंने खुद को जाफर थानेसरी के कैरेक्टर में ढालने की कोशिश की और अपने ऊपर वो कैफियत तारी की कि मैं जाफर थानेसरी हूँ और मुझे अरेस्ट कर लिया गया है। आप ये सोच कर देखें कि आपको फांसी की सजा हो रही है तो आप कैसा तस्वीर करेंगे। और फिर उसके बाद जो आपके ऊपर एक कैफियत तारी होती है, आपकी जो हालत होती है, और उसके बाद जो आपके कलम में जान पैदा होती है, वो अपने आप में बेमिसाल होती है। तो मैंने 5.5-4 महीने तक अपने आप को जाफर थानेसरी के कैरेक्टर में ढाला और फिर आखिर के 1 महीने मैंने पूरी तरमंदन के साथ नॉवेल को लिखा। तो उम्मीद है कि मेरी कोशिश आपको पसंद आएगी और मैं जाफर के साथ उन तमाम कैरेक्टर्स को, तमाम मुजाहिदीन को, मुजाहिदीन आज़ादी को, फ्रीडम फाइटर्स को सलाम पेश करता हूँ। और मजरूह के इस शेर के साथ मैं अपनी वाणी या अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। अगर आपको अपनी आज़ादी प्यारी है, मैं मुजाहिदीन या हमें फ्रीडम फाइटर की ज़ुबान में कहें, तो आपको अपने पाँव की बेड़ियाँ काटनी ही होगी। और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने वो किया है और हमें आज़ादी की शक्ल में, फ्रीडम की शक्ल में एक तोहफा दिया, एक गिफ्ट दिया जिसकी हम सबको कदर करनी चाहिए। तमाम मुजाहिदीन आज़ादी, तमाम शहीद और तमाम फ्रीडम फाइटर्स को हमारी तरफ से सलाम, आदाब।